Welcome once again, dear students. Today we are going to start question number 10 of the sample paper. We started yesterday. आज हम sample paper का जो 10th question है वहाँ से start कर रहे हैं. So let us proceed. Question number 10 है the total surface area of the solid is, ये जो solids यहाँ पे बना हुआ है, ये जो structure आपके पास बना हुआ है, इसका total surface area क्या होगा? जैसे आप देखें इसके टॉप पे एक कोन बना हुआ है, तो कोन का जो कवर्ड सरफेस एरिया है दिस इज पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस इज आर, दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज स्लांट हाइट, आर इंटू दिस इज हाइट एल. सो पाई आर एल इज अ कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन. उसके बाद हम ये वाला इसमें ऐड करेंगे 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस आर इंटू एच. तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि यहाँ पे ये इस तरीके से, लेकिन ये जो h है ये हाइट है सिर्फ सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट है. तो दिस वन इज 2 पाई आर एच. इसमें हम ऐड करेंगे कि जो सिलेंडर का बेस एरिया है दिस इज पाई आर स्क्वायर. सो टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं पाई आर, और यहाँ से पाई आर कॉमन निकालेंगे, पाई आर इंटू यहाँ पे हमें मिलेगा 2h प्लस एल प्लस आर. सो पाई आर इंटू एल प्लस 2h प्लस आर, दिस वन इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन k minus 1 x square minus 10x plus 3 equals to 0 is reciprocal of the other. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है दूसरे का रेसिप्रोकल है, हमें बताना है कि इस k की क्या वैल्यू होगी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस k? सो लेट टू रूट्स बी, मान लीजिए इसके रूट्स हैं अल्फा एंड दूसरा रूट जो है वो पहले रूट का रेसिप्रोकल है, तो 1 बाई अल्फा ले लिया. तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? c अपॉन a इक्वल्स टू अल्फा गेट्स कैंसिल विद अल्फा, सो हियर इज 1, दिस इंप्लाइज c. व्हाट इज c इन दिस इक्वेशन? 3. c कितना है? 3 है. और a कितना है? k माइनस 1. a किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज कॉल्ड a 1. दिस इंप्लाइज 3 इक्वल्स टू k माइनस 1. दिस इंप्लाइज k की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल्स टू 4. सो दिस वन इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 इज fill in the two blanks in the sequence. हमें इस AP की सीक्वेंस में जो फिलअप्स हैं इनको भरना है so that it becomes an AP. तो देखिए अगर हमें दो एक्सट्रीम टर्म्स मिली हैं, मिडिल वन को हम कैसे निकाल सकते हैं? इसे और इसे प्लस करके उसे 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इनका मीन निकालेंगे. 2 प्लस 26 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 28/2 इज 14. यहाँ से हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस कितना है? 14 माइनस 2 12, और इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 38. So this one is the answer. Question number 13. A number is chosen at random from the sequence minus 5 से लेकर 5 तक. Probability that the square of number is less than equals to 1. क्या probability है कि जो नंबर चूज किया जाए उसका जो स्क्वायर है लेस देन और इक्वल टू 1 हो, जहाँ 1 हो जहाँ उससे लेस हो. तो आप देख रहे हैं कि 1 का और 0 का और -1 का स्क्वायर ही 1 से लेस या इक्वल हो सकता है. दैट मीन्स हमारे पास यहां पर 3 नंबर्स हैं आउट ऑफ 11. सो दिस इज द आंसर 3/11. क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक पॉलिनोमियल मिला हुआ है y इक्वल्स टू p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, जिसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं. तो ये जो आप देख रहे हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे मीट कर रहा है? 1 2 3 4 एंड 5. So number of zeros of this polynomial will be equals to 5. See question number 15. इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमें दे रखा है एंगल ACB, ये जो कंप्लीट एंगल है इक्वल्स टू एंगल CDA, ये इसके बराबर है. हम इसको रखते हैं हम 1 और इसको रख लेते हैं 1 डैश. एंड हमें AC कितना मिला हुआ है? 6 सेंटीमीटर्स, और AD जो है ये हमें मिला है 3 सेंटीमीटर्स. हमें बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB. हमने क्या किया, अगर आप ACB ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल CDA यानी कि आप इसको ADC को कंपेयर करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है कि इसका जो एंगल C है वो इसके एंगल D के बराबर है, और दूसरे नंबर पे
जो एंगल ये वाला एंगल है ए एंगल, ये ACB का और CDA का दोनों का कॉमन एंगल है, जिसकी वजह से एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। सो हम लिख सकते हैं बड़े ट्राइंगल का हमने AB साइड ले लिया, बड़ी ट्राइंगल का हमने साइड AB ले लिया, तो ये इस 1 के ऑपोजिट है। तो सिमिलरली जो 1 के इक्वल एंगल है छोटे ट्राइंगल में वो 1 डैश है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, AC है। फिर हमने क्या किया, बड़े ट्राइंगल का AC साइड ले लिया, AC साइड ले लिया जो कि इस B एंगल के ऑपोजिट आ रहा है, B एंगल के ऑपोजिट। तो इस B के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे इस बड़े का एंगल B है, छोटे वाले का कौन सा होगा, C एंगल। तो इस C के ऑपोजिट कौन सी साइड है, AD साइड है, हम लिखेंगे AD। दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू AC हमारे पास कितना है, AC हमारे पास 6 है, इंटू AC अगेन 6, और AD कितना है, 3 है, 3 1 3, 3 2 6 एंड 6 2 12। सो 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ OP। दैट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई बाहर पॉइंट है, उससे एक टेंजेंट बन रहा है, इस सर्कल का सेंटर का नाम O है एंड P इज दिस पॉइंट, और हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो दिस इज पॉइंट A, AP एक टेंजेंट है और दिस वन इज अ रेडियस R है ये, एंड टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड। जो दो टेंजेंट्स हैं वो कैसे इंक्लाइंड है, पूरा एंगल 60 डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल जो है 60 डिग्री है। तो ये कितना हुआ, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये 30 डिग्री होगा। हमें बताना कि OP कितना है। तो अगर हमें पता कि ये राइट एंगल है और यहाँ पर कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल 30 डिग्री का, हमने ले लिया OP अपॉन R। ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ 30 डिग्री लिखेंगे हम, एंड दिस इंप्लाइज OP इक्वल्स टू R इंटू कोसेक 30 होता है 2, सो इट इज ट्वाइस ऑफ R। सो दिस वन इज द आंसर। In question number 17, is the first 3 terms of the AP are B, C and 2B। ये फर्स्ट 3 टर्म्स है AP की। हमें बताना है कि B और C की क्या रेशियो है, यहाँ पे जो B और C दिख रहे हैं उनकी क्या रेशियो है। हम जानते हैं कि अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स है AP की, तो जो बीच वाली टर्म होती है वो फर्स्ट और थर्ड का मीन होती है। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट B प्लस ट्वाइस ऑफ B अपॉन 2 इक्वल्स टू C। दिस इंप्लाइज थ्राइस ऑफ B इक्वल्स टू C को यहां पे ले आओ, C अपॉन 2, थ्राइस ऑफ B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C। दिस इंप्लाइज B अपॉन C इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 2:3। So this is the answer, 2:3. In question number 18, find the values of k for which the quadratic equation x square plus 2 root 2 kx plus 18 equals to 0 has equal roots। तो k की कौन सी वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स हैं अगर, तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज b क्या है हमारे पास, 2 रूट 2 k, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 8, 8k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ दिस x स्क्वायर इज 1, 1 इंटू c इज 18 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 8k स्क्वायर माइनस 72 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 72, which implies k square equals to 9, and this implies k equals to plus minus square root of 9, which is equals to plus minus 3. So this one is the answer. In question number 19, assertion है, if product of two numbers is 5780, 5780 and their HCF is 17, then their LCM is 340. So let us see assertion कि हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 5780 और HCF है उनका 17, तो इनका देन देयर एलसीएम इज 340। तो ये कैसे हुआ, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को उनके HCF से अगर डिवाइड करें तो हमें मिल रहा है 17 3s are 51, 6 8, 17 4s are 68 and 17 0 0 340. So yes, this is true that product is 5780 and HCF is 17, then LCM will be 340 and reason is HCF is always a factor of LCM। ये सही बात है
कि जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर जो रीज़न है वो असर्शन का राइट जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए दैट प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स is equal to product of two numbers. So the answer is B. हम B ऑप्ट करेंगे, जिसमें लिखा होता है कि both A and B are assertion and reason are true, and this reason is not the exact or correct explanation of the assertion.